आप ही लोग ने इनको बढ़ावा दिया है ना। आप ही लोग पे बीजेपी वाला भाग रहा है, उसके पीछे 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 भाग रहे। अरे उनको छोड़ दो, अपने आप से लाइन पे आ जाएंगे। वो अपने आप को समझने लग गए डिक्टेटर, बहुत बड़े पावरफुल योद्धा बनते घूमते हैं और बस बेचारे बेगुनाह बेकसूर पत्रकारों के पीछे लग जाते हैं। आप जवाब दो ना उनको, आपके पास तो ताकत है कलम की, आपके पास तो पूरा मीडिया है। उछालो उसको, बताओ किस तरह से कर दे बेइज्जती पत्रकार की। अरे पत्रकार इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेसी में रहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, पत्रकार अपनी बात रखता है। तुमको जो नहीं बोलना है मत बोलिए, मगर इस तरह से पत्रकार के साथ बदसलूकी करना ये निंदनीय है। देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला, जो पाकिस्तान ने हमारे इतने लोगों का कत्लेआम कर दिया, जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। हम तो भुगत चुके हैं उनकी गतिविधियों का। देखिए किस तरह 26/11 हो गया था, पुलवामा हो गया था, और अभी पहलगाम के अंदर बेगुनाह बेकसूर पर्यटक जो आए थे उनको उनकी बीवी बच्चों के सामने नाम पूछकर, मजहब पूछकर, पैंट उतार कर देखा और मार दिया। इंडिया वो बाद में आएंगे, लाला पहले जीतने तो दे, जीत जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद देखना इस बार 4 का बदला 24 नहीं है, 4 का 40 लड़ने का। हमारी पार्टी भी लड़ेगी। अब ऐसा था, हमारा मेन इरादा, इंटेंशन, मोटिव यही है कि हम किसी भी तरह बीजेपी को हराएं और एनडीए की सरकार वापस बिहार में न बने, ये इंश्योर करेंगे, हमको नहीं बनने देना है। तो हमने कहा कि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, तो आइए साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे और बीजेपी एनडीए को हराएंगे। बिल्कुल मजलिस पूरी तरह तैयार है, कितनी भी सीट पे लड़ सकते हैं, 100 सीटों पर भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो पार्टी डिसाइड करे लड़ेगी। सर अभी आप पहुंचे हुए मधुबनी में सकरी में मजलिस का कार्यालय, ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि मजलिस पूरे देश के कोने कोने में पहुंच रही है और बिहार में तो हमारी यहाँ पे पूरी टीमें हैं वगैरह। आज मुझे खुशी है कि मैं और हमारे राष्ट्र प्रवक्ता आदिल हसन साहब यहाँ आए हैं, ऑफिस की ओपनिंग की, और मिथिलांचल और खास करके मधुबनी जो जगह है, यहाँ के लोगों ने जो हमको इज्जत और मोहब्बत से नवाजा, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और मजलिस इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत जल्द चुनाव लड़ेगी पूरे बिहार में। तो चुनाव में मधुबनी में चुनाव लड़ेगी, मधुबनी विधानसभा। देखिए चुनाव कहाँ से लड़ना, कितनी सीट पे लड़ना, किस किस को लड़ाना, ये तमाम चीज़ों का फैसला पार्टी के जो अध्यक्ष है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और यहाँ अख्तर ईमान साहब, आदिल साहब, पूरी टीम मिलकर फैसला करें। जाले से विधायक दिवेश मिश्रा बिहार सरकार में मंत्री, वो पत्रकार के साथ बदसलूकी के मारपीट का मामला, गाली गलौज मामले में एमआईएम का क्या कहना है? एमआईएम कैसे देखती है उस मामले को? आप ही लोग ने इनको बढ़ावा दिया है ना। आप ही लोग पे बीजेपी वाला भाग रहा है, उसके पीछे 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 भाग रहे। अरे उनको छोड़ दो, अपने आप से लाइन पे आ जाएंगे। वो अपने आप को समझने लग गए डिक्टेटर, बहुत बड़े पावरफुल योद्धा बनते घूमते हैं और बस बेचारे बेगुनाह बेकसूर पत्रकारों के पीछे लग जाते हैं। आप जवाब दो ना उनको, आपके पास तो ताकत है कलम की, आपके पास तो पूरा मीडिया है। उछालो उसको, बताओ किस तरह से कर दे बेइज्जती पत्रकार की। अरे पत्रकार इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेसी में रहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, पत्रकार अपनी बात रखता है। तुमको जो नहीं बोलना है मत बोलिए, मगर इस तरह से पत्रकार के साथ बदसलूकी करना ये निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदन करता हूँ, खंडन करता हूँ। के बार-बार कहने के बावजूद भी सर बीसीसीआई ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला, जो पाकिस्तान ने हमारे इतने लोगों का कत्लेआम कर दिया, जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। हम तो भुगत चुके हैं उनकी गतिविधियों का। देखिए किस तरह 26/11 हो गया था, पुलवामा हो गया था, और अभी पहलगाम के अंदर बेगुनाह बेकसूर पर्यटक जो आए थे उनको उनकी बीवी बच्चों के सामने नाम पूछकर, मजहब पूछकर, पैंट उतार कर देखा और मार दिया। ऑपरेशन सिंदूर हो गया। हमारे बहादुर जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर वहाँ की जो कैंप्स थी आतंकवादियों की, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। ऑपरेशन महादेव हो गया। भारत ने अपना डेलीगेशन भेजा विश्व में, जिसने जाके पाकिस्तान की पूरी तरह से पोल खोल के रख दी, बताया कि किस तरह पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, उस पर FATF लगाया जाए, उसको लिस्ट में डाला जाए। हमने ट्रेड बंद कर दिया, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। ब्लड एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर हमने बोल दिया, टेरर एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर हमने बोल दिया। उसके बावजूद पाकिस्तान के साथ मैच खेला BCCI सिर्फ चुनिंदा रुपयों के लिए। थूकता है वारिस पठान ऐसे पैसों के ऊपर जिसमें मेरे देश की मान, मेरी मर्यादा और मेरे देश की भावनाएं लगी हुई हो। सोचिए ना, हमने जिनने हमारी बहनों के सुहाग को उजाड़ दिया, जिन्होंने उनके सिंदूर को उजाड़ दिया, आप उसके साथ मैच खेल रहे हो जाकर। देखिए जीतेगा तो भारत ही, बेशक कोई भी फील्ड हो, चाहे जंग हो, चाहे मैच हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, भारत से बड़ा कोई नहीं है। जीत तो भारत की ही होनी है, भारत ही जीतेगा हमेशा। मगर इस तरह से हमारा ये मानना था कि मैच खेलना इस वक्त उचित नहीं। मैं जानना चाहूंगा क्योंकि आप बिहार पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं आप यहाँ तक पहुंचे हैं जब इंडिया महागठबंधन ने गठबंधन करने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। क्या आप ओवैसी साहब की तरफ से इसलिए भेजे गए ताकि आप पहुंचने के बाद एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया जाए? देखिए सर, चुनाव है, सबको संविधान ने अधिकार दिया है लड़ने का, हमारी पार्टी भी लड़ेगी। अब ऐसा था, हमारा मेन इरादा, इंटेंशन, मोटिव यही है कि हम किसी भी तरह बीजेपी को हराएं और एनडीए की सरकार वापस बिहार में न बने, ये इंश्योर करेंगे, हमको नहीं बनने देना है।
तो हमने कहा कि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो तो आइए साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और बीजेपी एनडीए को हराएंगे। पहले तेजस्वी को लेटर लिखा गया, उन्होंने कहा मीडिया के अंदर, मुझे तो कोई ऐसा निवेदन दिया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। फिर हमारे बिहार के पार्टी प्रेसिडेंट अख्तर ईमान साहब, आदिल हसन साहब और पूरी टीम पहुंच गई तेजस्वी के घर के बाद, ढोल बाजा ताशे के साथ चले गए। वहां बताया तेजस्वी अपने कानों को खोल, लालू अपने कानों को खोल, वरना तेरा खुल जाएगा मुंबई का पोल। हर चीज बताया हमको साथ, मतलब उसके बाद भी अगर वो नहीं करते तो ये उनका एरोगेंस, घमंड ये दिखाता है। हमने क्या मांगा? हमने कोई चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तो नहीं मांग ली ना, हमने तो, हमारी पार्टी ने सिर्फ उनके सामने प्रस्ताव रखा 6 सीटों का, वो भी इसलिए ताकि बीजेपी को रोका जाए, सेक्युलर वोट ना बटे। मगर इनको नहीं लगता तो बिल्कुल मजलिस पूरी तरह तैयार है, कितनी भी सीट पर लड़ सकते हैं, 100 सीटों पर भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो पार्टी डिसाइड करे लड़ेगी। समर्थन किसको, इंडिया? वो बाद में आएंगे, लाला पहले जीतने तो दे, जीत जाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद देखना इस बार 4 का बदला 24 नहीं है, 4 का 40।